हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, एचपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, आईपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशंस इंपॉर्टेंटली आप सभी लोगों के लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके टॉप 100 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से हैं। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये मस्ट डू वाले टॉपिक है, मतलब ये तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे वाले टॉपिक है। सो आज हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। मैं आपको ये सेशंस दो क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगी। आज रहेगा आपका पार्ट 1 जहाँ पे हम आपको बताएंगे आपका यूनिट नंबर 1 2 3 वाले में आपको कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है, मस्ट डू वाले टॉपिक्स है, दैट तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे आने वाला जो आपका पार्ट 2 रहेगा, इसमें आपको बचे हुए आपके बताऊंगी। इन ओवरऑल आपके ये 100 टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपको जरूर जरूर से करने हैं अगर आप अपना जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी कवर कराती हूँ। सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे अपना क्लास रहता है, एंड होम साइंस का जो आपका सेशन होता है वो मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है मेरे साथ शाम में 7:30 बजे। एंड एक और सेशन स्पेसिफिकली अगर आप एचपीएससी, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे भी मेरे साथ एक सेशन होता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रीमियम बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंड्स ऑन स्टाइपेंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, 10 ईयर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे डिटेल में उनके सॉल्यूशंस के साथ, रिसर्च प्रपोजल के प्रति गाइडेंस, एंड आपको काउंसलिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स है जो कि जेआरएफ अड्डा पे आपको ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको होम साइंस कवर कराती हूँ। ये आपके सपोर्ट के नंबर रहेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप जरूर से कॉल करके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 1 जो कि आपकी फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट वाली यूनिट है। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको यहाँ पे ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत पहले से आपके आते थे ऐसे क्वेश्चन कि इनमें से बता दो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, राइट। फिर आपके आता है आपका कुकिंग। आपका जब आप फूड को कुक करते हैं तो आपके इतने सारे मेथड होते हैं, मोस्ट मेथड होता है, ड्राई मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कौन से होते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका पिगमेंट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फाइटोकेमिकल्स वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स वो कौन से आपके करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग आता है और आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जो जो अलग अलग तरीके के आपके न्यूट्रिएंट्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका फूड प्रिजर्वेशन है, फूड एडिटिव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नैनोटेक आपका आ जाता है फूड टेक के अंदर। फिर उसके बाद आपका फूड क्वालिटी इवैल्यूएशन आप कैसे करते हुए चलते हैं। आजकल बहुत ज्यादा एक फेमस से क्वेश्चन है, जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल टेस्ट है, डीओ ट्रायो टेस्ट है, इन टेस्ट के बारे में बता दीजिए। फूड लेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन्यू बहुत ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका रहता है। सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड आप कैसे करते हुए चलेंगे। आपका जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सर्विस के डिफरेंट स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है, ऑर्डर्स है, और जो आपकी रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रहती है। प्लस इन्हीं के साथ आपका क्या हो जाता है, आपके कौन कौन से आपके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मिल्क है, तो मिल्क आपका जो स्पॉइलेज होता है वो कौन से आपकी बैक्टीरिया की वजह से है। आपका कंटेमिनेशन वाला फूड स्पॉइलेज एंड कंटेमिनेशन वाला पार्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला भी टॉपिक आपका मस्ट डू टॉपिक होता है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका कंटामिनेशन, यू नो कि आपका आपका फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है। तो कंटामिनेशन अगर आपका हो रहा है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व आउट करते हुए चलेंगे, इसके लिए आपका हैसअप है, ठीक है। प्लस आपका क्या हो जाता है, फूड स्पॉइलेज आपका कौन आपके फॉर एग्जांपल एग के कौन से वाले बैक्टीरिया की वजह से स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। आपका मीट कौन से वाले बैक्टीरिया की वजह से स्पॉइल हो रहा है। ये सारी चीजें भी आपके लिए काफी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है जी। और ये सारी चीजें भी आप बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं आपकी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाली यूनिट की। तो इसमें फूड ग्रुप्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शंस क्या है, सोर्सेज क्या है, डेफिशिएंसीज उनकी वजह से क्या क्या हो सकती है, सेम विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला। उसके बाद आपका डाइटरी इनटेक, आपका जो आपका आरडीए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, अर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली आपका क्या है, आरडीए के हिसाब से न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आपका क्या बनता
है, ठीक है? थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो आपका प्रॉपर्टीज़ आपके फाइबर की क्या है, फिजिकल एंड केमिकल, आपका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आपका नेचुरल फाइबर्स तो इसमें इसकी खासकर इनकी सीक्वेंसिंग पूछ ली जाती है, स्टेप्स इनके पूछ लिए जाते हैं, प्लस इनकी प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। फिर अगेन आपका मैन-मेड फैब्रिक्स कौन-कौन से होते हैं, फिर आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में सिमिलरली इनका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप दैट यू शुड डू। इसके बाद आपका फाइबर का स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शनल, फ्रेम टेस्ट जब आप करेंगे तो इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, यार्न के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद आपकी वीव्स आ जाएंगे अलग अलग उनके टाइप्स के हिसाब से। और उनके बाद आपके लूम्स वगैरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिनिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइंग है, फैशन की टर्मिनोलॉजीज है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्विंग मशीन और उसके पार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, फैशन साइकिल होती है, क्लोथिंग की आपकी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, आपके कॉलर्स एंड उसके टाइप, स्कर्ट्स के टाइप आ जाएंगे, और टेक्सटाइल टेस्टिंग के हिसाब से जैसे कि इस बार भी आपका एक क्वेश्चन बना था, स्ट्रेंथ है, श्रिंकेज है, कलर फास्टनेस है, और यहाँ पे एक बार एक इसकी यूनिट से भी काफी ज्यादा इस बार क्वेश्चन देखा गया था, जैसे कि आपका डेसीटेक्स है तो उसकी क्या यूनिट आपकी रहेगी, मिलीटेक्स है तो आप उसको कैसे मेजर आउट करते हुए चलेंगे, कितना आपका मीटर रहने वाला है। सो ये भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं। सो अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो आप जरूर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए अवेल कर जाइए। तो आपके लिए ये सेशन आई होप काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जेआरएफ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे दो सेशंस आपके साथ रहते हैं 7:30 बजे और 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे होम साइंस के, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। पेपर वन में जो मेरा आपके साथ सेशन होता है वो सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे रहता है, पीडी में वहाँ पे आपको कवर कराती हूँ। जेआरएफ एप्लीकेशन अभी से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, आपको काउंसलिंग सेशन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल इंस्टाग्राम पे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रियांशी_JRF अड्डा अगर आप डालेंगे तो आप मेरे साथ इंस्टा पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। किसी का कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से पोस्ट कर दीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली सेशन के अंदर। और इसका पार्ट 2 भी अब आपका आएगा जिसमें मैं आपको रिमेनिंग यूनिट्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगी।